ओरिजिनल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 उसका मास और उसकी रेडियस का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2 m 4r², यानी ये आ जाएगा 2mr²। बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। और हमें निकालना है जो कैविटी जिसको हम कह रहे हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो आ गया ओरिजिनल डिस्क, ओरिजिनल का। कैविटी का देखो, कैविटी का मास निकालो पहले। कैविटी का मास आएगा स्मॉल m मान लिया, बड़ी डिस्क का जैसे उधर सेंटर मास करते समय निकाले थे, यस बड़ी सर। डिस्क का एरिया वो आ जाएगा पाई और ये 4r² मल्टीप्लाइड बाई छोटी डिस्क का मास निकालने के लिए ये। तो आप देख रहे हो कैविटी का मास ये आ जाएगा, और कैविटी का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम कहेंगे ICOM, बोलो वो क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई कैविटी का मास मल्टीप्लाइड बाई कैविटी की रेडियस का स्क्वायर। तो ये आ गया भाई साहब mr²/8। अब कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट चाहिए जिसे हम नाम दे रहे हैं I2। तो I2 आएगा I सेंटर ऑफ मास प्लस मास कैविटी का मल्टीप्लाइड बाई d²। तो I सेंटर ऑफ मास कितना आया है mr²/8 प्लस कैविटी का मास कितना आया है m/4। एक मिनट, इसकी जगह स्मॉल m लिखें जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये और वो स्मॉल m आया कैपिटल M/4, और ये डिस्टेंस आप देख रहे और रेडियस है। तो कितनी आ गई mr², नीचे है 8 LCM 1 + 2। तो ये आ गया भाई साहब 3/8 mr²। बोलिए यस सर। यस सर। यस सर। I ये है रिमेनिंग का आ जाएगा I1 माइनस I2। तो I1 कितना है ये 2mr², I2 कितना है 3/8 mr²। तो 8 दूना 16, 16 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 13/8। ये आएगा भाई साहब। अरे बात समझ गए या नहीं? यस। लिख लो, ऐसे इस कॉन्सेप्ट पर काफी न्यूमेरिकल पूछे हैं। हो गया सबका? यस सर। हो गया सबका?
अरे सबका हो गया नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एक थोड़ा अपने आप करके दिखाना है। देखो इधर, ये एक बड़ी डिस्क, बनाइए भाई सभी। ये निकालना है इसके अबाउट रिमेनिंग स्ट्रक्चर का। ये रेडियस r है और ये यहां से यहां तक r है और ये भी r है, समझ गए? Yes, sir. Yes, और sir. ये भी मतलब r है। मास मान लो ओरिजिनल का m, और ये कैविटी बाहर कर दी गई जो छोटी वाली दिख ही रही है आपको, तो फिर रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? बताइए भाई साहब। बोलो, कर रहे हैं सभी? Yes, sir. कीजिए। Sir, 13 mr square by 36. चेक करो। Sir, 5 mr square by 2. चलो तुम भी चेक करो। Sir, 47 mr square by 4. तुम भी चेक करो। Sir, 4 mr square. चेक करो भाई साहब, चेक करो फिर। $39 by 9 mr square. तो मैं ये नहीं कह रहा चेक करो, मैं ही कर लेता हूँ। ठीक है सर। देखो भाई साहब सभी बच्चे, बड़ी जो डिस्क है उसके रेडियस कितनी है आकाश? 3r. Sir, 3r. बड़ी की रेडियस 3r है या 4r है?
3 है सर। हाँ 4 आ रहा है। सर 4 Yes. आ रहा है। तुम लोग कहाँ दुनिया में रहते हो, हमारे तो यही। यही मिस्टेक हो गई सर। और भी मिस्टेक होंगी खैर। पहली तो यही है सर। अब जो है बड़ी डिस्क का मास कैपिटल एम, तो छोटी डिस्क का मास m अपॉन पाई और 16r² इंटू पाई r²। तो कैविटी का मास आ गया ये, बोलो। बोलिए, कैविटी का मास यही आ गया ना। यस सर। यस सर। इसके बाद जो है बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? 8 mr²। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई उसका मास मल्टीप्लाइड बाई उसकी रेडियस का स्क्वायर, यानी 16r²। 8 mr²। तो ये आएगा 8mr²। छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आई डैश मान ICOM कहेंगे इसको। वो क्या आ गया? 1/2। उसका मास कितना है बोलो? m/16। m/16 सर। और उसकी रेडियस r, तो ये आ गया mr² अपॉन 32। यस सर। और उसका यस सर। गिवन इसके अबाउट पैरेलल लगाइए। पैरेलल लगाओगे तो ये स्मॉल m/d² mr² अपॉन 32 प्लस उसका मास m/16। और ये डिस्टेंस कितनी है बोलो? 2r। 2r का स्क्वायर 4r²। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। तो 32 कॉमन, mr² प्लस 16 दूना 32, 2 चौक 8, तो 9/32 mr²। तो I आ जाएगा I1 माइनस I1 8mr² माइनस कीजिए भाई साहब, सभी कितना आएगा? 5/32 mr²। देखो भाई और बच्चों क्या आ रहा है किसका? हो गया सबका? यस सर। कैलिस क्या आया आपका? सर मेरा तो 247 mr²/32 आ रहा है। वो तो किसी हालत में नहीं आएगा। सर 5 mr²/32। 8 दूना 16, 8 3 24 और 1 25 माइनस का 9। 256 में से 10 घटाओ, 246, 1 जोड़ दो, इतना आएगा। यस सर। तो सर 247 ही तो बोला था। 247 ही बोला था।
और क्या बोला सर? चलिए चलिए, बढ़िया, आपका धन्यवाद। इतना आएगा भैया आंसर, एलिस का सही आ रहा है। हो गया सबका? यस सर। तो कुल Yes, मिला sir. के इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करेंगे? Yes, sir. हाँ एलिस, सुनाई आ रही है हमने क्या कहा? यस सर। तो एलिस, इसका जो कॉन्सेप्ट है मतलब वो कैसे अप्लाई करोगे, थोड़ा ये बोलो। बोलो एलिस, कैसे ये हम क्वेश्चन इसको? बताओ सर कैसे करा? नहीं, इस क्वेश्चन का नहीं, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि ऐसा ही अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब कैसे इनिशिएट सर सबसे पहले तो हम मास देखेंगे, या तो कैविटी का मास दे रखा होगा या डिस्क का। ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही। रुको जरा एक मिनट, रुको एलिस। हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें ओरिजिनल का मास दिया है, देख लो। वो 2 क्वेश्चन किए हैं, हमने ओरिजिनल का मास दिया है। लेकिन याद कीजिए, न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल का मास दे, कैविटी का भी मास दे सकता है। आगे बोलो एलिस। फिर सर जिसका मास दे रखा होगा उसके थ्रू यूनिटरी मेथड से दूसरे का मास निकल जाएगा। बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। उसके बाद बोलो। उसके बाद सर आई इनिशियल निकाल लेंगे, मतलब I1 निकाल लेंगे टोटल का मास ओरिजिनल जो का। ऐसे कहो ओरिजिनल का। यस सर। और फिर सुनो, एक मिनट रुको, यहाँ थोड़ा और पूरी बात ऐसे बोलो। ओरिजिनल का निकालेंगे उस एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट न्यूमेरिकल हमसे बात कर रहा है, ऐसे कहो ना। यस सर। है नहीं? आगे बोलो। उसके बाद सर जो कैविटी है उसका सेंटर ऑफ मास इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। और फिर ठीक है। उसके थ्रू उसका I2 निकल जाएगा। Y2 मतलब जिसके अबाउट हमसे निकलवाना कैविटी। चाह रहा है, यस सर। फिर माइनस उसके कर देंगे। यस सर। हाँ, ऐसे ही हम बातों को याद रखें। फॉर्मूला पता ही है आपको, I1 माइनस I2। लिख लो भाई। ये मेथड हमें पता होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, तो हम जो है अपना काम काफी हल्का कर लेते। चलिए भाई साहब, आप सभी बच्चे ध्यान से सुने और देखें। लिखें अगला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया of thin spherical cell. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल सेल। थिन स्फेरिकल सेल का मतलब जानते हैं? हेलो, फुटबॉल इज द बेस्ट एग्जांपल। यस सर। जिसका मास, लिख लो भाई, mass of thin spherical cell is distributed over its outer surface। है नहीं है? फुटबॉल का जैसे होता है। हाँ अनन्या, बात समझ में आ रही है आपके? ओके अनन्या, ठीक, समझ गया। अंशु, आपके बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। बताइए अंशु, थिन स्फेरिकल सेल का मीन्स? सर जिसका मास ऊपर मतलब बाहर वाली साइड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो अंदर से खोखला हो, हाँ हॉलो। अंदर से।
Yes, sir. इसीलिए हमने नाम यूज किया, जब भी थिन स्फेरिकल सेल का नाम आए तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए फुटबॉल। वो अंदर से हवा होती है उसके अंदर, और वो उसका जो मास होता है वो उसके बाहरी सतह पर होता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब एक बात और बताइए, थिन स्फेरिकल सेल यानी फुटबॉल या जो भी है हॉलो स्फीयर, ये 1D का स्ट्रक्चर कहोगे या 2D का या 3D का? 3D 3D सर 3D का। हाँ, अब ध्यान से सुनो, जब ये 3D का है तो अब ये बताइए, जैसे रिंग और डिस्क में हम याद कर रहे हैं, रिंग के केस में और डिस्क के केस में हम लगेगी। पैरेलल टेंजेंट और परपेंडिकुलर टेंजेंट वाली बातें किए थे। यस सर। सर इसमें सिर्फ पैरेलल होगा ना? इसमें अब आप उसे पैरेलल कह लो या जो भी नाम दो, एक ही टेंजेंट होगी। मतलब एक ऐसी टेंजेंट होगी जो उसके हर हाल में डायमीटर के पैरेलल हो, ऐसे कहो, तो नहीं है? यस सर। यस सर। क्योंकि दो टेंजेंट इसमें बन ही नहीं सकती। प्लेन जहां पर बात आ रही है, जहां बात आती है प्लेन, तो प्लेन एक ऐसी बात है जो 2D के केस में वर्ड यूज किया था, 2D के केस में ही आ सकता है, 3D के केस में प्लेन नहीं आता, क्योंकि वो 3D स्ट्रक्चर, उसमें क्या प्लेन हो। तो अब आप ऐसे समझो कि जैसे आप जो है इमेजिन करो कि कोई फुटबॉल ले लिया आपने, तो टेंजेंट का मतलब क्या है, एक ऐसी लाइन जो उसकी सरफेस को टच करते हुए जाए। तो जब फुटबॉल की सरफेस को टच करते हुए कोई भी लाइन खींचो, वो किसी ना किसी डायमीटर के पैरेलल ही होगी। अरे समझ में आई या नहीं आई बात? आ गई सर। लिख लो नीचे, in this case there will be only one type of tangent, one type of tangent बोला है मैं। In this case there will be only one type of tangent, ठीक है भाई, यस सर। which will be parallel to diameter, which will be parallel to diameter। सुने समझे? अब देखो कॉपी पे तो भाई आप फुटबॉल को ऐसे ही दिखा सकते हो, इससे ज्यादा हम और नहीं दिखा सकते हैं, नहीं? यस सर। हाँ, बनाइए, ये है भाई साहब इसका डायमीटर। डायमीटर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सारे हम कहां तक दिखाएंगे? डायमीटर, रेडियस है इसकी r मान ली, मास m मान लिया, अभी मास बताया आपको कि वो सरफेस पर लाई करेगा। तो देखो भाई, इसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो याद ही रखोगे, 2/3 mr²। ये कैसे आया, ये डेरिवेशन हम नहीं करेंगे और ना ही आपके सिलेबस में। लिख लीजिए सभी। हो गया भाई डायमीटर के अबाउट? यस सर। तो अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए वैसे इस टेंजेंट के अबाउट, तो अब तो आप पैरेलल, भाई ये जो डायमीटर, किसी भी कोई भी डायमीटर सेंटर से ही पास होता है, यानी जो ये है 2/3 mr², वो वास्तव में ICOM है। mr²। तो जब इसके अबाउट निकालोगे तो आप क्या करोगे, पैरेलल लगा दो। यस सर।
तो ये आया 2/3 mr² प्लस mr²। कितना आ गया भाई साहब? 5/3 बातें समझ में आ गई? यस सर। और इसमें जैसे रिंग के केस में, डिस्क के केस में कई सारे केस थे। कई सारे का मतलब क्या था? प्लेन के परपेंडिकुलर, सेंटर से पास होता हुआ, डायमीटर, पैरेलल टेंजेंट, परपेंडिकुलर टेंजेंट, ये बेसिक केस थे। इसमें बेसिक केस 2 ही जो सामने आ गया। ठीक है भाई साहब? अब न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। देखिए, ये हैं हमारे पास 2 हॉलो स्फीयर, मतलब थिन स्फेरिकल सेल नाम दे। बनाओ। और इन दोनों को मासलेस रॉड, मासलेस उससे कनेक्ट कर दिया गया है, इनके सेंटर टू सेंटर। ये दोनों थिन स्फेरिकल सेल हैं। ये लिख लेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे। मास m, दोनों का रेडियस r। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ रिंग भी ऐसा ही दिखेगा, सब ऐसे ही दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, इसलिए क्लियर कैसा होगा, इसलिए लिख लो। और ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और भाई साहब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ। सर जो सबसे पहले वाला है उसमें 0 है। पता नहीं वृंदा, इतना तो मुझे भी नहीं। ये I1 कह लो, इसे भाई साहब I2 कह लो, और इसे कह लो I3। तो पहले निकालना है आपको I1। सर I3 0। पहले I1 I2 निकाल लिया तुमने? सर एक बार बता दो ना, I3 0 है। नहीं, तुमको इतना समझाया जाता है, इतना जल्दबाजी क्या है करती हैं? आंसर सही आना जरूरी है पहले, उसके बाद जल्दी आना जरूरी है। दोनों थिन स्फेरिकल सेल है, मास m है, रेडियस r है। सभी ध्यान से सुना और सर समझे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? हाँ, ये बता रहा हूं। इन दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये 4r है आकाश। सभी बच्चे ध्यान से सुने। न्यूमेरिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले न्यूमेरिकल करने का क्या हमारा स्टैंड, मतलब फॉलो करने का तरीका होना चाहिए, वो सुनो। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करोगे भाई किस एक्सिस के अबाउट ये पूछ रहा है। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद दूसरा स्टेप होना चाहिए कि जिस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, क्या वो एक्सिस गिवन स्ट्रक्चर का, गिवन स्ट्रक्चर का मतलब समझिए जो हमें दे रखी फिगर, कोई टेंजेंट है, डायमीटर है, ऐसा है भी या नहीं है।
जैसे इस केस में I1 वाला एक्सेस दोनों ही थिन स्फेरिकल सेल का कुछ नहीं है। बोलो, अरे भाई गिवन एक्सेस मतलब एक्सेस नंबर 1 ये क्या पहला और दूसरा थिन स्फेरिकल सेल इनके लिए कोई टेंजेंट है? नो क्या कोई इनमें से किसी का डायमीटर है? फिर बोलो। दोबारा बोलना सर। हमने कहा एक्सिस नंबर 1, एक्सिस नंबर 1 समझ गए? यस सर। दोनों थिन स्फेरिकल सेल में किसी का कोई भाई बंधु है या नहीं है? भाई बंधु का मतलब है डायमीटर, टेंजेंट, एटसेट्रा। आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई बंधु से? नहीं है क्या सर। कोई रिलेटिव तो नहीं है इनमें इस तरीके का? इन पहले और दूसरे थिन स्फेरिकल सेल का पहला एक्सिस कोई रिलेटिव नहीं है। बोलो। यस सर। तो जब कोई रिलेटिव होता तब तो बहुत आसान था, जैसे टेंजेंट होता मान लो, तो आप क्या करते? टेंजेंट के अबाउट जो होता है वो निकाल लेते दोनों का और ऐड कर देते। ऐसे ऐसा करते नहीं करते? लेकिन यहाँ तो ये टेंजेंट मतलब कोई रिलेटिव नहीं है। जब कोई रिलेटिव नहीं है तो उस समय हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है क्या उसके पैरेलल कोई ऐसा एक्सिस है जो उस स्ट्रक्चर के सेंटर ऑफ मास से पास होता हो। यस सर। दूसरे नंबर पे ऐसे आइडेंटिफाई, तो आप देख रहे हैं एक्सिस 1 के पैरेलल दोनों थिन स्फेरिकल सेल का डायमीटर हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। भाई आप देखिए दोनों का, जैसे उसमें तो वो दिखाया ही गया है, ये आप देख रहे हैं। भाई आप इसके अबाउट जानते हो कितना? 2/3 mr², हाँ या ना? यस सर। तो जब ये इसके अबाउट आपको पता है 2/3 mr², तो क्या स्फेरिकल सेल 2 का एक्सिस 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते? यस सर, निकाल सकते हैं। वैसे ही स्फेरिकल सेल 1 का क्या एक्सिस नंबर 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते? अरे वो भी ऐसे ही निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? यस सर। तो ध्यान दीजिए भाई, 1 के अबाउट पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं सेल 2 का। क्या आएगा वो? आई डैश मान लिया हमने। सेल 2 का आएगा आई सेंटर ऑफ मास md²। आई सेंटर ऑफ मास 2/3 mr² प्लस ये डिस्टेंस कितनी है भाई साहब? पैरेलल 2r सर। 2r, मास m तो 4r²। समझ गए नहीं? यस 4 सर। 3 12 और 2 14/3 mr²। अच्छा, Yes, अगर sir. सेल 1 का निकालोगे तो वो भी तो यही आएगा। यस सर। यस सर, सेम आ जाएगा। सेल 1 का इसी एक्सिस के अबाउट वो भी सेम ही आएगा। इसे आई डबल डैश कहते हैं, इसे आई डैश कहते हैं। तो दोनों का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मतलब इन दोनों को हमसे जोड़ दोगे नहीं? यस सर। हाँ एलिस, बात समझ में आई नहीं? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। अब ये बताओ एलिस, क्या नहीं भाई बात समझ में आई? ये सर ये आई डैश और आई डबल डैश ये क्या हो रहा है? देखो इधर, पहले आप ये बताओ हमारे लिए 2 सेल दिए, हाँ या ना? यस सर। और हमसे बोला गया है सिस्टम, सिस्टम का मतलब दोनों सेल, एक्सिस नंबर 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। एक्सिस नंबर 1 का मतलब वो I1 वाला। ओके सर। अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि I1
ना तो सेल 1 का और ना ही सेल 2 का कोई डायरेक्ट एक्सिस यानी कोई रिलेटिव वाला एक्सिस नहीं है। रिलेटिव का मतलब मेरा यह शब्द ये है, ना तो कोई वो टेंजेंट है ना डायमीटर है। बताओ एक्सिस 1 क्या है, सेल 2 या सेल 1 का डायमीटर या टेंजेंट, ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं सर। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमारा तरकीब ये होनी चाहिए फिर ट्रिक। अब हम ये देखें भाई कि सेल 1 की बात कर लेते हैं पहले, कि सेल 1 का ऐसा कोई एक्सिस हमें नजर आ रहा है जो एक्सिस 1 के पैरेलल हो और सेल 1 के सेंटर से पास होता हो, सेंटर ऑफ मास। बोलो। यस सर। दोबारा समझो, हमने आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाते समय समझाया था कि भाई 95% केस में पैरेलल ही लगेगी। तो वही हमारा माइंड पहुंचा और हमने देखा कि भाई पैरेलल एक्सिस लगाने की क्या कंडीशंस है। तो पैरेलल एक्सिस लगाने की कंडीशन हमें बताई गई थी कि भाई ऐसा है, एक ऐसा एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होता हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो। फिर सर ये आई डैश और आई डबल डैश ये हाँ, आई वन के रिलेशन से शेल का इनर्शिया है। हाँ रुक जाओ, उसी पर आ रहा हूँ, अब पूरा डिटेल में ही समझा लूं। तो इसीलिए हमने देखा कि भाई सेल 1 सेल 2 का डायमीटर एक्सिस 1 के पैरेलल है, हाँ या ना। यस सर। तो इसीलिए हमने देखा कि सेल 1 का सेल 2 का डायमीटर एक्सिस 1 के पैरेलल सेल 2 के लिए। अब क्योंकि हमें तो चाहिए सेल 2 का इसके अबाउट, इसके अबाउट, तो इसलिए हमने पैरेलल की तरफ पहुंचे। पैरेलल होता है आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्री स्फेरिकल सेल का ये होता है। बोलो, ये लगा दिया, आ गया प्लस सर। md स्क्वायर, डी आप देख रहे हो 2 आ रहा है यहाँ से यहाँ तक की, तो 4r स्क्वायर हो गया, इसलिए सॉल्व किया तो ये आ गया। और आप देख रहे हो जितना ये 2 सेल का आया उतना ही 1 सेल का आएगा, सारे डेटा तो बराबर ही है ना। यस इसीलिए सर। हमने उसका भी अब कैलकुलेट नहीं किया, सीधा लिख दिया 14/3 है हमारे, क्योंकि हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, दोनों का ऐड कर देंगे। तो आप देख रहे 28/3 हमारे स्क्वायर, हाँ या ना। यस सर। किसी और बच्चे के भी अगर समझ में नहीं आया हो तो कृपया करके वो पूछ ले। सर पैरेलल एक्सिस वाली बात बताना दोबारा से, शेल पैरेलल है जो। देखो प्रकृति पैरेलल एक्सिस में हम ये देखते हैं क्योंकि 95% में पैरेलल ही लगे। पैरेलल एक्सिस में हम ये देखते हैं कि भाई जिस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके पैरेलल कोई एक्सिस है। सर आपने md स्क्वायर में 2r लिया है I1 में, तो हमें तो I2 का डिस्टेंस भी तो चाहिए I1 से, तो वो भी तो ऐड होएगा। दोबारा बोलो। सर I1 का I2 से md स्क्वायर। भाई इसका ये डिस्टेंस कितना होगा ये बताओ। जब ये यहाँ से यहाँ तक 4r है तो ये 2r होगा नहीं होगा? 2r, तो सर ये 2 बार ऐड होएगा ना? है 2 बार नहीं ऐड होना चाहिए ये। 2 बार ऐड होना चाहिए। शेल 1 से भी चाहिए, शेल 2 से भी चाहिए। अरे तुम सेल 1 के चक्कर में क्यों फंस रहे हो? तुम पहले सेल 2 का देखो ना। सेल 2 का देखोगे तो सेल 2 के लिए डिस्टेंस देखोगे या सेल 1 की भी देखोगे वहीं पर? बताओ भाई, जब आप सेल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो उस एक्सिस से सेल 2 के सेंटर और मास से पास होने वाले एक्सिस के बीच के डिस्टेंस देखोगे। इन दोनों, ये एक्सिस और इन दोनों एक्सिस के बीच की तो डिस्टेंस देखोगे, हाँ या ना? बोलो, कुछ बोलोगे? यस सर। भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, तो डी है क्या?
डी है जिन दो एक्सिस की डिस्कशन हम कर रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस तो हमारे पास भाई, ये डिस्टेंस जो है हमारे पास, ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? तुम्हारी तो है ये डिस्टेंस, बोलो। सर I1 14/3 आया है। मेरा ही 14/3 आया है। और I1 नहीं, सेल 1 और सेल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 14/3 mr² आया बराबर इसके अबाउट। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हमने I1 कहा है वो आएगा इन दोनों का सम 28 mr²। देखो अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो आगे की गाड़ी क्लियर नहीं, इसलिए मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, ऊपर चलते हैं, मतलब अलग से समझा। मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है। अब मुझे ये बताइए, जब ये सेल है और ये इसका डायमीटर, बोलो भाई, और हमसे कहा गया है कि भाई साहब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। और ये डिस्टेंस, अब मुझे ये बताइए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को उसने बोला है। मास m है, रेडियस r है। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, तुम लोग पार्टिसिपेट तो करते नहीं डिस्कशन में। इसको मैंने नाम दे दिया वन एक्सिस। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या वन एक्सिस यानी एक्सिस नंबर 1 गिवन सेल का कोई टेंजेंट या कोई डायमीटर है या नहीं? नहीं है। बाकी के बच्चों का क्या कहना है या नहीं? नहीं है सर। नहीं है सर। वेरी गुड। अब हमें जब क्लियर हो गया कि नहीं है, और ये वाला एक्सिस हम देख रहे हैं कि भाई ये गिवन सेल का डायमीटर है, हाँ या ना? बोलो। यस सर। तो अब आप ये, लेकिन हमें डायमीटर के अबाउट नहीं निकालने को बोला है, हमें तो इसके एक्सिस नंबर 1 के अबाउट निकालने को बोला है। तो अब आप ये देखो, सबसे पहले तुरंत आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि जब ये इसका ना तो डायमीटर है, यानी एक्सिस नंबर 1 ना तो इसका डायमीटर है ना ही टेंजेंट, तो अब हमारे माइंड में तुरंत ये बात जाए कि भाई देखते हैं कोई ऐसा एक्सिस है जो गिवन सेल के सेंटर से पास होता हो और एक्सिस नंबर 1 के पैरेलल। दोबारा सुनो, क्या कोई ऐसा एक्सिस है जो गिवन सेल के सेंटर से पास होता हो और एक्सिस नंबर 1 के पैरेलल? तो हमने दिमाग दौड़ाया तो हमने देखा कि भाई साहब यही डायमीटर ही है जो सारी बातें प्रूव कर रहा है जो हम बोल रहे हैं। बोलो। यस सर। यहां तक सब बच्चों के समझ में आ रही हैं बातें या नहीं? यस सर। यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़ूं? यस सर। तो इसके अबाउट अब हमें पता है, हमने बताया था पैरेलल एक्सिस लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या तो हमें पता होना चाहिए या न्यूमेरिकल हमें दे, लेकिन हमें पता है। तो पता है कितना? 2/3 mr²। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब समझ लीजिए, जब ये 2/3 mr² पता है तो ये डिस्टेंस मान लो मैं L दे दूं, तो क्या अब इसके अबाउट आप I सेंटर ऑफ मास प्लस md² लगा के, I सेंटर ऑफ मास 2/3 mr² प्लस m, और d की जगह हमने यहाँ L मान लिया, तो क्या रिजल्ट हमारा यानी आंसर इसका 2/3 mr² प्लस ml² आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर।
अब इसमें अगर कोई जो है आपको डाउट लग रहा हो कि भाई ये नहीं आएगा या ये आएगा, तो आप बताओ। अरे क्लियर हो रहा है नहीं? यस सर। तो भाई जो ऊपर वाला था, क्या जो अभी समझाया है उससे अलग? देख लो भाई, हमने यहां पर भी तो यही कहा किया है। सेल 2 का इस, जिसको हमने एक्सिस नंबर 1 का, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही वाली बातें लगा के 14/3 mr² आया, और सेल 1 का भी उतना ही आ जाएगा निकालोगे, क्योंकि सारे डेटा तो बराबर ही हैं। यस सर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेल 1 का और सेल 2 का, यानी ये और इसका सम, I1 28/3 mr² आएगा या नहीं? अब बताइए किसी Yes, को sir. समझ में क्या प्रॉब्लम थी, क्या बात समझ में नहीं आई? बोलो। अब भी अगर समझ में नहीं आए तो बता दी जाएगी दोबारा। जी सर समझ। हैं? आ गया सर समझ। और कंफ्यूजन क्या था ये बताओ। सर मेरा 28/3 आ रहा था, मेरे को लगा आपने ना टोटल निकाला 14/3। ओह, धन्यवाद आपका। तुम्हारी गलतफहमी के शिकार हम ही हैं, ये कहो फिर। हैं? नहीं तो सर। मैं तो कब से कहता आ रहा हूँ, तुम जो है थोड़ा अपने मुंह से ज्यादा दिमाग का यूज करो, कम बोलो और सही आंसर दो, तो ज्यादा फायदे में रहो। चलो कोई बात नहीं, बताइए भाई। और बच्चे, किसी और बच्चे का कोई प्रॉब्लम, मतलब ये बात समझ में नहीं है पूछ लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूँ तुम लोगों से। अरे बोलो भाई साहब, सभी का हो गया? हैं? यस सर। हाँ अंकिता, बात समझ में आ गई नहीं? यस सर। तो अंकिता घर से आ गए अपने? यस सर। अब तो नहीं है शादी वादी? नहीं सर, फैब में अब तो। चलो, इसका मतलब अभी एग्जाम से पहले और भी शादी है। यस। देखिए भाई, ध्यान दीजिए, समझें। इधर सुन लो, ये एक थिन स्फेरिकल सेल है, ये दूसरा थिन स्फेरिकल सेल है, और ये तीसरा थिन स्फेरिकल सेल। देख लोगे, थिन स्फेरिकल सेल, सबके मास बराबर हैं, सबकी रेडियस भी इक्वल है। आपसे पूछा जा रहा है इसके अबाउट मोमेंट। देखिए ध्यान देंगे, ये पूरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का खेल है, फिगर कॉपी पे जो बनती है वो तो एक तरीके से फेक फिगर होती है। वास्तव में फिगर जब तक आप दिमाग में नहीं बनाओगे तो इसका समझ नहीं आए। बताइए भाई, क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे जो आपको बना के दिया गया? सारे ये थिन सर स्फेरिकल सेल हैं। पहले वाले क्वेश्चन में I3 तो रह गया। अरे हाँ, वो रह गया, सही कह रहे हो। I3 क्या, और I2 भी रह गया। I2 नहीं हुआ सर। हाँ अभी बता दूंगा, पहला अभी सेकंड याद आ गया। बताइए भाई साहब, ये क्या आएगा? Sir, 10 mr². 10 mr²।
हमें डाउट लग रहा है, हो सकता है सही हो, लेकिन एक बार चेक करो। वन, टू, थ्री। वन का क्या लिखे आकाश? सर 2/3 mr²। 2 और 3 का बराबर आएगा, यस सर। वो क्या लिखे? सर वो 14/3 mr², दोनों अलग अलग का। यानी 2/3 mr² प्लस md² d2r लिए। यस सर। हाँ तब सही है, सही लग रहा है। देखो भाई साहब, ये डायमीटर हैं, इसका तो 2/3 mr² बोलो, और इसका सेकंड का जब इसके अबाउट निकालोगे 1 एक्सिस के अबाउट, तो पैरेलल एक्सिस लगाओगे, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2r। 2/3 mr² आई सेंटर ऑफ मास प्लस m 2r का स्क्वायर। बोलो, सॉल्व करोगे तो 2/3 mr² प्लस 4 mr², तो ये आ गया 14/3 mr²। समझ गए नहीं? वैसे ही जो आपका तीसरा वाला, ये इसका भी जब सॉल्व करोगे तो 14/3 mr² ही आ जाएगा। बताइए भाई साहब सभी बच्चे के क्या ये बातें समझ में आई या नहीं? आगे सर। आगे सर। हाँ गीता बोलो। यस सर। कृतिका आपके समझ में आ गई बातें? यस सर। हिमांशु तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हो सर। अब तो इतनी ठंड कम है या पहले के बराबर ही है अब भी? कम है सर अब तो। तो अब टोटल निकालने के लिए क्या करें, इन सब का ऐड कर दो। क्यों भाई? 14/3 mr² प्लस 2/3 mr²। तो कितना आ जाएगा? 28 और 30 यानी 10 mr²। सही आ रहा था भैया। अरे बातें समझ में आ गई या नहीं? आगे सर। कोई प्रॉब्लम? अब वापस जहां वो रह गए थे, 2 रह गए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, वहीं पहुंचते हैं। हाँ जी, 2 रह गए थे ना? ये रह गए थे। तो देखो I3 तो दोनों के लिए डायमीटर है, क्यों भाई? यस सर। भाई I3 तो दोनों के लिए डायमीटर ही है ना? अरे बोलो। यस सर। यस सर। सर तो जब डायमीटर है तब तो बहुत आसानी हो गया, फिर क्या रह गया? 2/3 mr² प्लस 2/3 mr², तो I3 कितना आ जाएगा? 4/3 mr²। 4/3 mr²। बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। सर I3 तो 0 नहीं होना चाहिए। चलो तुम्हारे दिमाग में क्या आया जो 0 का हो? आपने तो बोला था जब वो बीच में से जाता है तो वो 0 हो जाता है। नहीं, हमने ऐसा नहीं बोला था। नहीं सर, एक न्यूमेरिकल था पहले ऐसा भी। नहीं देखो, तुम हमारा नाम ये झूठा मत लगाया।
नहीं वृंदा, ये गलत बात है बेटा। अब ये बताओ, जहां बोला था वहां वो पार्टिकल था या थिन स्फेरिकल सेल? सर शायद रोड थी सर। रॉड थी। तो अब ये बताओ, ये रॉड है? तो सर बात तो जब बीच में से जा रही है फिर। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन सारे नियम कायदा कानून एक जैसे नहीं होते ना। सर देखो, समझ गए तुम्हारी बात। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझो। रॉड में उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, यानी उसकी रेडियस नेग्लिजिबल है, हाँ या ना? यस लेकिन थिन स्फेरिकल सेल में उसकी रेडियस नेग्लिजिबल नहीं है। यस सर। अब समझ में आया? रॉड का मैंने समझाया था कि रॉड का आप नेग्लिजिबल इसलिए कह दोगे क्योंकि रॉड का जो डायमीटर है, ऐसे कह लो, या रेडियस है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। लेकिन जब हम थिन स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं तो नाम ही उसका क्लियर है कि भाई वो थिन स्फेरिकल सेल है, तो सीधी सी बात है, वो तो जीरो होगी नहीं रेडियस। अगर उसे हम जीरो कह दें तब तो पॉइंट मास जैसा बन जाएगा ना। यस सर। अब क्लियरिटी आ गई? सर एक बार इसमें I3 बता दो। हैं? I3 बता दो ना कैसे आया। तो I3 2/3 mr स्क्वायर प्लस 2/3 mr स्क्वायर यस सर। 4/3 mr स्क्वायर। I3 आ गया, पहला सेल दूसरा सेल दोनों के लिए है ये डायमीटर। समझ गए? यस सर। देख लो भाई साहब, ये तो ये पहला सेल दूसरा सेल दोनों का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या? 2/3 mr स्क्वायर प्लस 2/3 mr स्क्वायर 4/3 mr स्क्वायर। बोलिए, क्लियर हो गया? यस सर। ये I3 था हमारा, मतलब उस न्यूमेरिकल। I2 भी समझ लो, I2 था ये था 4R, ये 1, ये 2। I2 यही तो था, बोलो। यस सर। बताइए सभी बच्चे, ये वाला एक्सिस, सेकंड एक्सिस जिसे हम I2 कह रहे हैं, पहले सेल के लिए क्या है? 2/3 mr स्क्वायर। उसका डायमीटर है। यस सर। मतलब जिसे हम नाम दें तो हम कह सकते हैं वो उसका रिलेटिव एक्सिस है। और ये इसके अबाउट पहले सेल का 2/3 mr स्क्वायर। क्या ये एक्सिस दूसरे सेल का भी रिलेटिव एक्सिस है या नहीं? है सर। नाम बताओ फिर, क्या रिलेशन है इसके साथ? इसका ICOM प्लस MD स्क्वायर, तो ICOM तो 2/3 हो जाएगा। अरे भाई, तुम बात समझते नहीं। रिलेटिव एक्सिस का मतलब है उसका टेंजेंट या डायमीटर। वो टेंजेंट या डायमीटर नहीं है, एक्सिस है, लेकिन रिलेटिव एक्सिस। तो ध्यान दीजिए, जब ये रिलेटिव एक्सिस नहीं है तो अधिकतर केस में पैरेलल एक्सिस लगती है। तो ये सेकंड एक्सिस, यानी ये वाला एक्सिस, ये वाला सेकंड सेल के डायमीटर के पैरेलल है। बोलो। यस सर। अरे ये बातें तुम लोगों के समझ में आ भी रही है नहीं? सेकंड आ रही है एक्सिस, सर। सेकंड एक्सिस यानी ये एक्सिस, जो हमारा सेकंड सेल का डायमीटर है, उसके ये वाला जो डॉटेड लाइन से दिखा है, उसके पैरेलल है, यस और नो? तो इसके अबाउट सेकंड सेल का इसी के डॉटेड लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 2/3 mr स्क्वायर। बोलो।
और ये हो गया ICOM। अब हमें सेकंड सेल का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो आ जाएगा क्या, ICOM, जो ये जो किया था ये वाला, ये सामने जो दिख रहा है यही तो था। अरे ये Yes, जो sir. दिख रहा है यही समझाए थे। तो बताइए भाई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया ये अब, md², I सेंटर ऑफ मास 2/3 mr², d कितना है भाई, Sir, 4R. 16r², कितना आ जाएगा, 50 50/3R. mr², बोलो। Yes, sir. तो I2 आ जाएगा 2/3 mr², वन का, सेकंड का कितना आया 50/3 mr², तो I2 आया 52/3 mr²। कर लो भाई साहब, मैं पहले ही बता दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आसान नहीं है, इसमें यही समझ में नहीं आता है कि जब तक किस दिमाग नहीं लगाओगे इस सिर के ऊपर से गुजर जाएगा। कोई भी बात क्लियर अभी ना हुई हो तो कृपया करके शर्माए नहीं, पूछ लें। सर्दी ऐसे जाती है जी, उससे इसको बार बार फिर देखना घर बैठ के, इसके लिए मैं भी रिकमेंड करूंगा, ठीक है। हाँ भाई, समझ में आ रहा है तुम लोगों के नहीं? जी Yes, सर। sir. इसका ये बार बार देखना, क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं हुआ तो आगे की कहानी और भी क्लियर नहीं होगी, इसलिए पहले इसे देखना एक एक करके, और फिर उसके बाद डाउट हो फिर उसे कल मतलब अगली क्लास में क्लियर करना। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा हो गया? नहीं, अभी कहाँ हो गया, अभी तो सॉलिड स्फीयर रह गया, सॉलिड स्फीयर रह गया, और आपका अभी जिसे कहें ये स्क्वायर सीट रह गई, क्यूब रह गया, और मैं कितनी धीमे धीमे चल रहा हूँ, और बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए मैंने इसके बीच बीच में। इतने न्यूमेरिकल अगर जितने क्लास में कराए गए उतने तुमने कर लिए तो सारा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई न्यूमेरिकल बच के नहीं जाए। लेकिन इस बच के नहीं जाएगा, उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए तुम लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आसान नहीं है। इसमें क्या है, हमें यही समझ में नहीं आता कि किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो बाहर निकलने वाला भी नहीं है, ये भी क्लियर है। चलिए भाई, अब भी हम थिन स्फेरिकल सेल के एक न्यूमेरिकल और लेते। ये भाई साहब एक थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है। और ये है दूसरा थिन स्फेरिकल सेल। ये दोनों की थिकनेस और मतलब दोनों के वो बराबर हैं, मास और रेडियस। वो थोड़ा बड़ा, एक बड़ा दिख गया है, ठीक है भाई, बनाइए।
इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और दोनों की, एक मिनट रुकना, तुम लोग फिर गलत समझोगे वरना। दोनों के मास बराबर हैं, दोनों की रेडियस बराबर। ये दे रखी है आपको, जो ये डिस्टेंस दे रखी है एल मान लो, मास है दोनों का एम और रेडियस है दोनों की आर। इसके अबाउट निकालना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का। फोर जल्दबाजी मत करो, तुम लोग आधी मात खाते हो जल्दबाजी करने में। 4 mr square plus 3 ml square by 3। देख लो एक बार। सर 4/3 mr square plus ml square। सही है, बिल्कुल सही। अगर आप इसको 1 नाम दे दो और इसको 2 नाम दे दो, और इस एक्सिस को हम कह रहे हैं 1 एक्सिस, तो सेल 1 का 1 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 2/3 mr square। हाँ भाई, ये कह रहे हैं सेल 1 का एक्सिस 1 के अबाउट 2/3 mr स्क्वायर आएगा। तो क्या ये बात सही है या गलत है? सही है सर। बाकी के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? सही है सर। हाँ यस बताइए, ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं सर, शायद लग गया, चलो कोई बात नहीं। बताएं आदिति, सेल 1 का एक्सिस 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर कह रहे हैं, ये बात सही मान लेंगे? यस सर। तो ये आ जाएगा 2/3 mr स्क्वायर। बात सही है इनकी। अब हम बात कर रहे हैं सेल 1 का तो निपट ली, सेल 2 की बात करते हैं। सेल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस 1 के अबाउट आप डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं बनाए, वो आप पैरेलल एक्सिस लगा के ही निकाल सकते हो। मैंने बताया आपको। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि भाई सेल 2 का कौन सा एक्सिस, गिवन एक्सिस, जब मैं ये वर्ड यूज करता हूं गिवन एक्सिस, इसका मतलब है एक्सिस 1, तो सेल 2 का कौन सा एक्सिस है जो गिवन एक्सिस के पैरेलल है? भाई बोलो,
ये उसका डायमीटर पैरेलल है, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अब सेल 2 का यही जो रेड कलर से एक्सिस बनाया है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या 2/3 mr² होगा? सब बताइए भाई, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। सेल 2 का 2 के अबाउट, मतलब सेल 2 का जो रेड एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होगा, यस और नो? यस सर। यस सर। तो सीधी सी बात है, अब हम पैरेलल एक्सिस की हेल्प ले सकते हैं। तो सेल 2 का 1 के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो हमने I1 मान लिया, लिख लेंगे आप, अबाउट 1 है ये, यही तो प्रॉब्लम है, सब बातें मैंने समझाई थी। तो ये I सेंटर ऑफ मास बोलो प्लस md², I सेंटर ऑफ मास यही आ गया 2/3 mr² प्लस का m और d की जगह l। तो ये कितना आ गया 2/3 mr² प्लस ml², सेल 2 का 1 एक्सिस के अबाउट। तो भाई साहब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमसे पूछा जा रहा है उन दोनों को, किसको, इसको और इसको ऐड कर दो, 2/3 mr² प्लस ml², तो कितना आ जाएगा 4/3 mr² प्लस ml²। देख लें, बात समझ में अब भी नहीं आई हो तो पूछ लें, क्योंकि मैं बहुत धीमे धीमे चल रहा हूँ इसमें जानते हुए। क्वेश्चन एक बार मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही दिया गया था, पहले ये बताओ। यस सर। तो प्रकृति ये जो सेल 1 है दिख रहा होगा तुम्हें, उसका 1 के अबाउट वो उसका डायमीटर है, तो सीधी सी बात है 2/3 mr² आ जाएगा, बोलो। यस सर, वो तो क्लियर। हाँ, लेकिन सेल 2 का भी हमें सेल 2 का भी हमें एक्सिस 1 के अबाउट ही निकालना है। प्रकृति वहां हम हेल्प लेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेल 2 का डायमीटर के अबाउट ये आएगा 2/3 mr², यानी ये I सेंटर ऑफ मास प्लस md², d ये l दे रखी है दोनों के बीच की डिस्टेंस, बोलो। तो I सेंटर ऑफ मास की जगह 2/3 mr² प्लस ml², दोनों को सॉल्व कर लिया, यानी इसको और इसको ऐड कर दिया, तो ये आ गया बेटा, समझ गए नहीं? सर आ गया समझ में, पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है। सारे क्वेश्चन लगभग आज एक ही जैसे थे, क्योंकि आज ये पूरा क्लास थिन स्फेरिकल सेल में ही निपट गई, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन कराए इसके। देखो, आप लोगों को सलाह दी जाती है, जैसे कि हम पहले ही बोल दिए थे, ये चैप्टर फिजिक्स का सबसे कठिन चैप्टर, लेकिन ये कठिन जो होता है ना, वो एक बार अगर समझ में आ जाए उसके बाद वो निकलता नहीं है, उसकी प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं होती, बस बातें उसकी समझ में आनी चाहिए। और इस पूरी कहानी में आप देख रहे हैं अब तक जितने भी हमने सॉल्व किया है 95% केस में पैरेलल है, हम पहले ही बोल दिए थे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यही समझ में आना चाहिए किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। क्या जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है उस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो हो सकता है कहीं कहीं न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पता हो, जैसे पैरेलल टेंजेंट, परपेंडिकुलर टेंजेंट, डायमीटर, ऐसे, और अगर हमें पता नहीं है तो निकालना पड़ेगा। 95% केस में आपने देखा पैरेलल एक्सिस ही लग रही है, कोई और थ्योरम नहीं लग रही। भाई साहब, सभी बच्चों की बातें समझ में पूरी तरीके से नहीं आई होंगी, लेकिन अगर आज आपने इनको ढंग से नहीं समझा तो ये आगे बिल्कुल समझ में नहीं आई। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका जो रिकॉर्डिंग मैंने वो वाली तो लोड कर दी है, इसकी रिकॉर्डिंग देखें, समझने की कोशिश करें, और कृपया करके जब समझ नहीं आए तो अगली क्लास में मैं आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यही बात दोबारा से क्लियर करूं।
क्योंकि अगर ये क्लैरिटी नहीं आई तो आगे के न्यूमेरिकल और नहीं। समझ में आ गई बात है नहीं? यस सर। हाँ यस, इसको देखना क्योंकि ये हल्का नहीं है। ठीक है, जी ठीक है भाई, रखते हैं अब। और जो Thank you, बोला sir. जा रहा है उस बात को उसी तरीके से फॉलो करें, कृपया करके वैसे ही फॉलो करें। ठीक है भाई, आप लीव कर दीजिए। तुम्हारी क्लास आकाश कितने बजे है? सर 4:40। ठीक है, 4:40 पे ज्वाइन करना है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।